बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू काजी कंप्यूटर एकेडमी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब यह है कि कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस ये लेक्चर हमारे पास इनहेरिटेंस के बारे में है। इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि एक क्लास आपके पास है, उस क्लास से आप एक और क्लास ड्राइव कर दो। द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग अ क्लास फ्रॉम द बेस क्लास फ्रॉम द पेरेंट क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस में हमने कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करना है और हम यहाँ पर जानेंगे कि हम इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ज़रिए से। मैंने यहाँ पर एक क्लास ड्राइव किया जिसका नाम है हमारे पास ए। हमने यहाँ पर एक क्लास ड्राइव किया और इस क्लास का हमारे पास नाम है ए। अब हमने इस क्लास के अंदर प्राइवेट सेक्शन को डिक्लेयर नहीं करना है, सिर्फ हमने यहाँ पर पब्लिक सेक्शन को डिक्लेयर किया और पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया जिसका नाम है हमारे पास ए। अब आपने कंस्ट्रक्टर पढ़ा है, अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ा है तो इसी प्लेलिस्ट में हमारे पास कंस्ट्रक्टर भी है। कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है? दोज फंक्शन विच इज कॉल ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑफ द क्लास। जब हम एक कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि वो फंक्शन, कौन सा फंक्शन? वो मेंबर फंक्शन जिसको हम क्रिएट करते हैं और जो ही हम उसी क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, ऑटोमेटिकली कॉल होगा। उसको फर्दर कॉल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमने कंस्ट्रक्टर बनाना किस तरह है? क्लास नेम और उस फंक्शन का नेम, जब किसी फंक्शन और क्लास नेम सेम हो जाए तो वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है। और कंस्ट्रक्टर का हमारे पास रिटर्न टाइप भी नहीं होता। कंस्ट्रक्टर हमसे पैरामीटर लेता है लेकिन वो हमें कुछ रिटर्न नहीं करता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास फंक्शन का नाम है हमारे पास ए और यहाँ पर क्लास का नाम भी हमारे पास ए है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में सिर्फ हमने एक मैसेज डिक्लेयर किया। कौन सा मैसेज? आई एम आ कंस्ट्रक्टर। आई एम आ कंस्ट्रक्टर। मैं एक क्या हूँ? मैं एक कंस्ट्रक्टर हूँ। कौन से क्लास का कंस्ट्रक्टर हूँ? ऑफ ए क्लास। मैं एक ए क्लास का कंस्ट्रक्टर हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखना है \n। तो ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है। जब मैं इस ए क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूँगा तो ये फंक्शन हमारे पास ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, ऑटोमेटिकली कॉल होगा। इसको फर्दर कॉल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे पास ये एक क्लास है और इस क्लास के अंदर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है। हमारे पास ये क्लास ख़त्म हो गया। अब मैं इस क्लास से मैंने यहाँ पर लिख लिया क्लास बी, एक और क्लास ड्राइव किया बी क्लास, और ये हमने पब्लिक तरीके से ए से ड्राइव किया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक और क्लास बन गया बी और हमने इस क्लास को कौन से क्लास से ड्राइव किया? ए क्लास से। कौन से तरीके से ड्राइव किया ये हम पढ़ेंगे। मूड्स ऑफ इनहेरिटेंस। हमने पब्लिक तरीके से इसको डिक्लेयर किया। पब्लिक, यहाँ पर हम पब्लिक इसलिए लिखते हैं कि हमारे पास जो ऊपर ए क्लास है उसमें जो प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, पब्लिक हो, उसकी प्रायोरिटी एक्सेसिबिलिटी और इस क्लास में उसकी एक्सेसिबिलिटी सेम हो। हम इंशाल्लाह आगे इसको पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास एक और क्लास ड्राइव हो गया बी क्लास ए क्लास से। तो मैंने यहाँ पर इस बी क्लास में सिर्फ पब्लिक सेक्शन डिक्लेयर किया और पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने यहाँ पर लिख लिया बी। अब हमें बताओ कि ये बी हमारे पास क्या है? बी इज़ अ कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी। हमारे पास फंक्शन का नेम और क्लास नेम सेम है तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। और इसके अंदर हम सिंपल एक मैसेज को प्रिंट करेंगे, आई एम आ कंस्ट्रक्टर। मैं एक क्या हूँ? मैं एक कंस्ट्रक्टर हूँ ऑफ बी क्लास। में एक बी क्लास का कंस्ट्रक्टर हूँ। हमने बी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। इस जो हमारे पास ये क्लास है इस क्लास के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। बी क्लास का हमने सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर बना लिया और इस कंस्ट्रक्टर में सिर्फ हमने एक मैसेज प्रिंट करना है, आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ बी क्लास। अब आपने पढ़ा है कि हमारे पास एक होता है जो हमारे पास ऊपर ए क्लास है, ये है पेरेंट क्लास, और जो बी क्लास है ए क्लास से ड्राइव हो गया। इस बी क्लास को हम चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं, इसको हम सब क्लास भी कह सकते हैं, इसको हम ड्राइव्ड क्लास भी कह सकते हैं। जब
आप एक क्लास को दूसरे क्लास से ड्राइव करोगे तो जब ये ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर करोगे तो उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से आप ड्राइवर क्लास को भी एक्सेस कर सकते हैं और उसके पेरेंट यानी वो क्लास उस क्लास को भी एक्सेस कर सकते हैं जिससे ये ड्राइव्ड हुआ है। अब मैं यहाँ पर मेन फंक्शन में यहाँ पर लिखता हूँ और मेन फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ BOBJ। अब इसका क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट OBJ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? यहाँ पर हमने लिखा है बी एक क्लास है जो एक क्लास से ड्राइव हो गया और यहाँ पर हमारे पास है OBJ एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो बी क्लास है इसके अंदर ये प्रॉपर्टी भी है प्लस ए क्लास की प्रॉपर्टी भी है। जब हम एक क्लास को दूसरे क्लास से ड्राइव करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस ड्राइव्ड क्लास में अपने पेरेंट की भी हूबी आ जाती है और उसमें अपनी हूबी भी होती है। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। अब इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से OBJ के ज़रिए से मैं खुद इटसेल्फ बी क्लास को भी एक्सेस कर सकता हूँ और ए क्लास को भी मैं यहाँ पर एक्सेस करता हूँ। लेकिन आपने पढ़ा है कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो वो कंस्ट्रक्टर हमारे पास ऑटोमेटिकली कॉल होता है। अब आप यहाँ पर सोच लो कि यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया तो कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा और कंस्ट्रक्टर कहाँ पर है? बी क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पर एक मसला है। मसला क्या है कि बी क्लास का तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो गया। अब ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे एग्जीक्यूट होगा उसका पता नहीं है कि ए क्लास किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। तो इसको हम कहते हैं इन कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। अब आपने पढ़ा है कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया OBJ, तो ये OBJ के जरिए से ऑटोमेटिकली बी क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन ए क्लास का कंस्ट्रक्टर तो अभी बाकी है। अब हमने कंपाइलर को ये बताना है कि हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया बी क्लास का, तो बी क्लास का तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन हमारे पास एक और कंस्ट्रक्टर भी है जो कि हमारे पास है ए क्लास का। उस ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी एग्जीक्यूट कर लो। तो यहाँ पर हम बी के साथ यहाँ पर लिखेंगे फुल कोलोन और फुल कोलोन के बाद हमने लिखना है ए और उसके बाद वो एक कंस्ट्रक्टर। हमारे पास जब कंपाइलर यहाँ पर आएगा और ये एग्जीक्यूशन करेगा तो कंपाइलर फिर सोचेगा कि यहाँ पर बी कंस्ट्रक्टर तो बी क्लास का कंस्ट्रक्टर तो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमारे पास OBJ है और वो बी क्लास का है और बी क्लास में उसके पेरेंट की हूबी भी है। तो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को हम किस तरह से एक्सेस करेंगे? तो यहाँ पर हमने उसको एक इशारा दिया, एक पॉइंट दिया कि आपने बी क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी एग्जीक्यूट करना है और बी क्लास ड्राइव्ड हुआ है ए क्लास से तो ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी एग्जीक्यूट कर लो। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक यहाँ पर हमने किए ब्रैकेट इजाफी लगाया हुआ है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और रन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ गया। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास आउटपुट आ गया कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ ए क्लास, आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ बी क्लास। अब आप सोचेंगे कि हमने तो सिर्फ बी क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था, तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था कि बी क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो सिर्फ, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बी क्लास का है, लेकिन बी क्लास में उसके पेरेंट की हूबी भी मौजूद है। तो यहाँ पर ये आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ ए क्लास ये लाइन किस वजह से एग्जीक्यूट हो गई? ये यहाँ पर जो हमने कंपाइलर को इशारा दिया हुआ है कि यहाँ पर आप ए क्लास में भी जाओ और वहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्टर है उसको भी एग्जीक्यूट कर लो। तो ये है हमारे पास कि हमने कंस्ट्रक्टर, ये सिंपल कंस्ट्रक्टर है, सिंपल कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर। यहाँ पर पैरामीटर हमने इस्तेमाल नहीं की हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास होगी वो होगी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस, कि हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को किस तरह इनहेरिटेंस में फॉलो करेंगे। तो ये था एक सिंपल कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।